शांति। अमृत बेला। परमात्मा से कैसे बातें करें, कैसे परमात्मा से मिलन मनाएं। आइए आज परमात्मा से मीठी मीठी बातें करते हैं और शक्तियाँ लेते हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। मुझ आत्मा का निवास स्थान भृकुटी के मध्य है। एकाग्र हो जाए मस्तक के बीच। ये अमृत बेला का पावन समय, जो स्वयं परमात्मा हमसे मिलने आते हैं। अपना निर्माण धाम, परम धाम छोड़कर बाबा हमारे पास आते हैं। वो परमात्मा का मंगल मिलन अनुभव करें। वो परम पिता परमात्मा परम धाम से धीरे धीरे हमारे घर आ रहे हैं। देखें, जैसे ही परमात्मा हमारे घर में प्रवेश करते हैं, घर में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता की चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। रूहानियत से पूरा घर जगमगा रहा है। ये दृश्य कितना सुंदर है। मन को मोहित करने वाला है। परम पिता परमात्मा के सामने जहाँ परमात्मा मुझे अनेक गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, अब मैं आत्मा शिव बाबा से अपने मन की सारी बातें करती हूँ। बाबा, मेरे जीवन में यह हो रहा है। मेरे जीवन में अनेक परिस्थितियां आ रही हैं। मैं उन परिस्थितियों को पार कैसे करूं? इन परिस्थितियों के दिनों में जब मैं अकेली होती हूँ, तब मैंने परमात्मा को पुकारा है और बाबा ने हमेशा मेरी मदद की है।
आज भी मैं आपके साथ का अनुभव कर रही हूँ। अमृत बेला परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। देखें, शिव बाबा आपकी हर परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सभी शक्तियाँ आप में भर रहे हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। जब भी तुम अपने को अकेला महसूस करो, वो हजार भुजाओं वाले परमात्मा हमारे साथ हैं। मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता। हम कभी अकेले हो नहीं सकते। वो खुदा दोस्त, वो परमात्मा हमारे साथ हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। वो परमात्मा हमारे साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा परमात्मा के साथ का अनुभव करती हूँ। जब भी मैं दुखी होती हूँ, तो अनुभव करती हूँ कि भगवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और मैं आत्मा अपने आप को बहुत खुशनुमा महसूस कर रही हूँ। स्वयं भगवान का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है। जिस परमात्मा की पालना के लिए दर दर भटक रहे हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए हर तरफ जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा अमृत बेले मुझ आत्मा से मिलने आते हैं। मैं कैसे अपने भाग्य का गुणगान करूं? कैसे उस परमात्मा का शुक्रिया करूं? बाहे मेरा भाग्य, बाहे जो स्वयं परमात्मा ने मेरी तकदीर बना दी। ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने मेरे जीवन को चमका दिया है।
बाबा ने ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार किया। भगवान का ज्ञान और शक्तियाँ मेरे जीवन की हर एक कवच बनकर महसूस करती हूँ। स्वयं को एकदम सेफ महसूस करती हूँ। दुनिया में चारों तरफ हाहाकार है, दुख ही दुख है, अशांति है। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे चारों तरफ एक शुद्ध वातावरण है। बाबा की अनंत शक्तियाँ मेरे घर में बरसात हो रही है। वे शक्तियाँ मेरे घर में एक शुद्ध वातावरण बना रही हैं। मेरे घर के हर एक सदस्य बहुत खुश है, शक्तिशाली है, एक दूसरे में प्रेम भाव, एकता, परमात्मा में मगन है। जहाँ चारों ओर एक शांति का माहौल है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की याद में मगन हैं। जहाँ परमात्मा अनेक शक्तियाँ और वरदान दे रहे हैं। जहाँ परमात्मा अनेक शक्तियों से मुझे सजा रहे हैं। मेरे चारों तरफ एक ओरा सा बन गया है। एक सुरक्षा कवच बन गया है। अब मुझे दुनिया की कोई भी अशांति टच नहीं कर सकती। मैं सदा सेफ हूँ। अब मेरे घर में कोई भी नकारात्मक आसक्ति नहीं है। चारों तरफ शांति ही शांति है। फील करें अमृत बेले के समय को, जहाँ सारी दुनिया कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। जब हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनसे अपने दिल की हर एक बात करते हैं, अपने जीवन की हर समस्याएं परमात्मा को सुनाते हैं, परमात्मा के साथ का अनुभव करें।
आत्मा परमपिता परमात्मा से मंगल मिलन मना रही हूँ, जो स्वयं परमात्मा मुझसे मिलने के लिए और मुझे सर्व प्राप्तियां कराने के लिए अपना धाम छोड़कर मेरे पास आए। कैसे शुक्रिया करूं बाबा, कैसे धन्यवाद करूं, जो आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद मेरे बाबा। ओम शांति।